हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो रेलवे प्लेटफॉर्म वाला जो रुक्मणी प्रकाशन का 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट आया हुआ है, उसमें से सेट नंबर आज हम 51 देखेंगे। 51 नंबर सेट देखेंगे जो 10/10/2018 को पूछा गया क्वेश्चन। इसमें जितने भी ये 2500 क्वेश्चंस का सेट है, इसमें जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है सब प्रीवियस ईयर का जो 2018 में साइंस पूछा गया था। इसमें सबसे अच्छा बात है कि एक शिफ्ट में जितना क्वेश्चंस पूछा गया उसी का एक सेट बनाया गया है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट कर लेते तो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत लाभ पहुंचेगा, क्योंकि ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसको ज़रूर देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसका PDF भी ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेट नंबर हमारा होगा सेट नंबर 51 नंबर। इससे पहले हम 50 सेट डाल चुके हैं, तो आप ज़रूर उसको देखिए। आज का हमारा सेट नंबर 51 का पहला क्वेश्चन होगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें से क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण है। इसमें से सहसंयोजक यौगिक का गुण पूछ रहा है। इसमें सहसंयोजक यौगिक का गुण होता है, इसमें उच्च गलनांक होता है और क्वथनांक होता है, दोनों उच्च होता है। आप ध्यान में रखिए कि सहसंयोजक यौगिक का जो गुण होता है उसमें गलनांक भी उच्च होगा और क्वथनांक भी उच्च होगा। तो इसका C नंबर जो है आपका सही हो जाएगा 1 नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। इससे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा। अगर लगाए गए बल का क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या हो जाएगा हमारा, अधिक हो जाता है। आप ध्यान में रखिए P बराबर इसका फॉर्मूला होता है F/A होता है। F/A यानी प्रेशर बराबर बल बटा एरिया। इसमें से अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर कम होगा तो एरिया बढ़ जाएगा, अगर ऊपर होगा तो दोनों बराबर होगा। तो ध्यान में रखिए किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। तो प्रारंभिक पृथ्वी का जो वातावरण था उसमें बना हुआ था क्या कि NH3 था और मीथेन था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, यानी अमोनिया था और मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए जिसमें ऑक्सीजन था, मेन है कि इसमें से सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उसमें से ऑक्सीजन नहीं था। आप ज़रूर इस बात को ध्यान रखिए, ऑक्सीजन जिसमें होगा वो उसमें से ऑप्शन छांट सकते हैं आप, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए D नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा NH3CH4H2S। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि डाई हाइब्रिड संकरण क्रॉस में विप्राय लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है। विप्रायसी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 नंबर का देखेंगे। चलिए देखते 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि डाई हाइब्रिड संकरण क्रॉस में विप्राय लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। तो विप्राय लक्षणों की उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, तो एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो क्या करता है ये, तो ये करता है आपका 2 ठो, एक जोड़ा में कितना होगा, 2 गो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5 नंबर न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी का है। तो जितना भी न्यूमेरिकल्स होता है हम उसमें से आपको फार्मूला बता देते हैं, आप ज़रूर वीडियो को पॉज करके बनाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट से ये सब न्यूमेरिकल्स है और ग्रुप D में खास करके न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है छोटा, ज़रूर आप बनाइए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 कूलम आवेश हस्तांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ है हमारा और आवेश दिया हुआ है, इसमें से हम क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी Q बराबर IT होता है। तो Q बराबर IT, देखिए यहाँ पे वोल्ट धारा दिया हुआ है हमारा, कूलम दिया हुआ है, इससे निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा यानी 30 जूल हो जाएगा, कार्य दिया हुआ तो जूल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, G का मान डैश के साथ बढ़ता है। तो G का मान जो आपका ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है।
अब ध्यान रखिए, जितना ऊंचाई बढ़ेगा जी का मान घटता जाता है, अगर ऊंचाई में कमी करेंगे तो जी का मान बढ़ेगा। तो यही दोनों रिलेशन है इसमें, अगर ऊंचाई बढ़ा तो जी का मान घटेगा, ऊंचाई घटा तो जी का मान बढ़ेगा। ध्यान में रखिए इसको, 6 नंबर का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, CaOH हॉल 2 का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है। इसका द्रव्यमान निकालना होगा आपको, कैल्शियम का और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। अगर सारा का हम द्रव्यमान निकालते हैं तो 7 नंबर का हमारा 74 यूनिट 74 आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, सबका द्रव्यमान निकाल लीजिए, उसके बाद सबको ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। तो कौन करता है इसमें से, एस्टर करता है। आपका जो एस्टर जो है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, एस्टर। ये फूलों में या इसमें जो गंध आता है आपका फ्रूट वगैरह में, तो वो एस्टर के कारण से ही आता है, ये भी ध्यान रखिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, यदि आप एक दर्पण को देखते हैं और पाते हैं कि छवि आप से छोटा और दर्पण का प्रकार क्या होगा। छवि आपका आपसे छोटा है तो कैसा दर्पण होगा। अब यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण में छवि जो बनता है वो वस्तु के आकार से छोटा बनता है और समतल में बराबर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, तो 9 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो कौन इसमें से जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये देखना है। तो देखिए इसमें से हाइड्रोकार्बन आपका कौन हो जाएगा, असंतृप्त वाला। तो बेंजीन जो होता है आपका, बेंजीन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसका फॉर्मूला होता है C6 और H6, इसका फॉर्मूला होता है। बेंजीन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो C6 और H6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये एक एरोमेटिक यौगिक भी है, ये भी ध्यान में रखिए। बेंजीन जो आपका एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो है लेकिन एरोमेटिक यौगिक भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, इसका फॉर्मूला आप जरूर याद रखिए, C6 और H6। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जब आप एक रबर के बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के डैश रूप में संग्रहित होता है। तो जब हम रबर बैंड को खींचेंगे हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होता है, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे 11 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहलाता है। सैनिक कौन कहलाता है मानव शरीर का, तो ये आपका WBC कहलाता है। इसको ध्यान में रखिए, WBC जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करता है। अगर ये WBC ख़त्म होने लगे तो आप बीमार पड़ने लगिएगा, ये ध्यान में रखिए कि WBC ही सैनिक कहलाता है या संक्रमण से शरीर को बचाता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत के इलेक्ट्रिक हीटर में प्रतिरोध धारा प्रवाहित होगा। देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या है, तो ओम दिया हुआ था आपका, R दिया हुआ है यानी रेसिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है यानी वोल्टेज दिया हुआ है, और मांग रहा है धारा। तो इसमें से आप V बराबर IR फार्मूला लगा दीजिए। V बराबर IR लगाइएगा तो आपका धारा बराबर हो जाएगा V बटा I, तो आपका निकल जाएगा इसमें से। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 0.29 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका A नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, V बराबर IR लगेगा 13 नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो निकाय के बीच आकर्षण बल 1/F है, तो दो निकायों के बीच दूरी क्या होगी। देखिए इसमें से दूरी क्या हो जाएगा आपका 3 गुनी हो जाएगा। देखिए 9F है, 1 से 9 हो रहा है तो 3, अगर 1/3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 गुनी हो जाए। इसको ज़रूर आप बनाइए, ये आपका नॉमरिकल से इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए कितना हो जाएगा 3 गुनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड हाइड्रोजन कम आयन देगा। कम, यहाँ पे आयन होगा, यहाँ पे आयन लिखा गया है, तो एसिड कम हाइड्रोजन प्लस जो है कम आयन देगा। तो कौन सा ऐसा एसिड है जो कम देगा, तो आपका जो CH3COOH यही हाइड्रोजन प्लस कम आयन देगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 16 नंबर, इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, अगर 1
2 3 रहे किसी का भी लास्ट में, तो ये धातु होता है। अगर 4 रहे तो ये उपधातु होता है। अगर 4 से ऊपर चले जाए तो वो अधातु होता है। देखिए किसी किसी का ये धातु पूछा है, तो धातु देखिए किसका है 1 2 3। यहाँ पे 16 नंबर का आपका देखिए 1 नंबर दिख रहा है, क्योंकि लास्ट में 3 है, इसका लास्ट में 6, ये तो नहीं होगा, ये अधातु हो जाएगा। ये 5 है, ये भी अधातु हो जाएगा। 4 है तो ये उपधातु हो जाएगा, आपका उपधातु है। लेकिन ये ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा 16 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये न्यूमेरिकल्स है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि 10 kg का द्रव्यमान एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु पर कितनी गतिज ऊर्जा धारण करेगी। यहाँ पे गतिज ऊर्जा बराबर पूछ रहा है, तो गतिज ऊर्जा बराबर आप फार्मूला लगा दीजिए, इसमें ½ mv², ये ½ mv² लगाइएगा तो आपका बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है और वेग दिया हुआ है। तो चलिए 17 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 125 जूल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18 नंबर। डैश भखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, तो भखड़ा चूना बनाने के लिए कौन करता है, तो आपका CaO जो है पानी के साथ अधिक अभिक्रिया। देखिए यही है अनबुझा चूना। ये जो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इसको बोलते हैं अनबुझा चूना, या क्विक लाइम भी इसी को बोलते हैं CaO को। यही जब प्लस H2O से प्रतिक्रिया करेगा तो ये बुझा हुआ चूना हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलेंगे स्लैग्ड लाइम। जब ये प्रतिक्रिया कर लेगा नहीं CaOH का Hol2 हो जाएगा। चलिए किसके साथ प्रतिक्रिया करेगा भखड़ा चूना बनाने के लिए, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, यानी 18 का C नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणविक है, कौन सा ऐसा परमाणु जो बहुपरमाणविक है हमारा, तो गंधक। देखिए गंधक का इसी को बोलते हैं सल्फर, तो इसका होता है S8, तो ये बहुपरमाणविक होता है। आर्गन Ar होता है, एक ही परमाणु होता है। क्लोरीन Cl होता है, और फास्फोरस P होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे सल्फर आपका हो जाएगा गंधक, जिसको सल्फर भी बोलते हैं। तो 19 का C नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए डैश एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, तो अभिसरण दर्पण हम किसको कहते हैं, तो अवतल दर्पण को, अवतल को ही हम अभिसरण भी बोलते हैं। 20 का A नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है आपका, यहाँ कार्ल लिनियस को जानते हैं। कार्ल लिनियस को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी का पिता बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या विधान सत्य है, इनमें से सही हमको ढूंढना है, कौन सा सही हो जाएगा। देखिए घनत्व किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, तो ये हमारा सही है, 1 नंबर जो है मेरा सही है। चलिए दूसरा देखते हैं कि गतिज ऊर्जा वह वस्तु में उपस्थिति ऊर्जा का प्रकार है जब वह गति के अंतर्गत होता है, क्योंकि उस वस्तु या पदार्थ के कण सतत गति कर रहे होते हैं, इसीलिए पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है। तो ये हमारा दोनों कथन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ये दोनों सही है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, C नंबर। घनत्व किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, ये सही है। गतिज ऊर्जा वह वस्तु में उपस्थिति ऊर्जा के प्रकार जब गति के अंतर्गत होता है, क्योंकि वस्तु पदार्थ के कण सतत गति करते रहते हैं, इसीलिए गति के कारण ही अगर गतिज ऊर्जा होता है, तो दोनों आपका सही हो जाएगा। इसका C नंबर आंसर सही है 22 का। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा क्या होगा आपका, तो आभासी और सीधा होगा, और वस्तु के बराबर भी होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो आभासी और सीधा होता है समतल दर्पण द्वारा छवि बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, तो ऊंचाई के साथ वृद्धि होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 24 नंबर का 24 का C, यानी ऊंचाई के साथ, ठीक है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला देखिए क्या होता है, mgh होता है, स्थितिज ऊर्जा का ही फार्मूला होता है। तो h बढ़ेगा तो इस ऊंचाई के साथ साथ इसकी वस्तु की ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, क्योंकि H है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, डैश प्राणी अगतिशील होता है। तो किस संघ का प्राणी जो हमारा अगतिशील होता है, ये जो होता है पॉलीफेरा संघ का जो प्राणी होता है वो अगतिशील मतलब गति नहीं करता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थिर रहता है। तो यहाँ पॉलीफेरा इसका सही हो जाएगा, किस संघ के प्राणी अगतिशील होता है। तो जरूर ध्यान में रखिए आप पॉलीफेरा संघ, इस संघ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो ज़रूर आप एक बार इसको रिवाइज़ कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लास्ट में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। उस वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।